ज़माना कदीम की बात है, जहां दूर दूर तक फैली हुई एक वसीय सल्तनत सिराफ अपनी अदल और दानिश के लिए मशहूर थी। इस सल्तनत का हाकिम बादशाह जलालुद्दीन एक मुंसिफ मिजाज, जीरक और दूरअंदेश बादशाह था। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसकी उम्र की झुर्रियों में एक ही फिक्र बाकी थी, तख्त का वारिस कौन हो। बादशाह के 2 बेटे थे, शहजादा रियान और शहजादा तैमूर। दोनों शाही महल में एक साथ पले बढ़े, मगर दोनों की सोच 2 मुख्तलिफ दुनियाओं से आई लगती थी। शहजादा रियान परसुकून, किताब दोस्त, गौर व फिक्र का आदी। वो रियाया से मोहब्बत करता, उनके मसाइल सुनता और सच्चाई को जानने की जुस्तजू रखता था। वो मानता था बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठे, बल्कि वो है जो रियाया के दिलों पर हुकूमत करे। दूसरी तरफ था शहजादा तैमूर, शोहरत, ताकत और जंगी शान और शौकत का दीवाना। उसे यकीन था तख्त तलवार से मिलता है, दानाई से नहीं। एक दिन बादशाह ने दरबार में सबको जमा किया। वुज़रा, सिपहसालार, दरबारी, उल्मा, सबकी नजरें बादशाह पर थीं। बादशाह ने निहायत संजीदगी से ऐलान किया, मैं अपने शहजादों में से किसी एक को तख्त सौंपना चाहता हूँ, और फैसला अक्ल, अदल और दानाई की बुनियाद पर होगा। 3 दिन बाद 3 आजमाइशों का आगाज हुआ। पहला इम्तिहान इल्म। दोनों शहजादों से पूछा गया, अगर तुम्हें एक ऐसा खजाना मिले जो पूरी सल्तनत की तकदीर बदल सकता हो, तो क्या करोगे? तैमूर ने कहा, मैं उसे किले के अंदर महफूज कर दूंगा, ताकि कोई दुश्मन उसे छीन न सके। रियान ने नरमी से जवाब दिया, मैं उसे अवाम में बांट दूंगा, क्योंकि खजाना जब तक सबकी भलाई न करे वो बोझ होता है, दौलत नहीं। उल्मा ने मुत्तफिक होकर कहा, पहला इम्तिहान शहजादा रियान ने जीत लिया। दूसरा इम्तिहान अदल। एक फर्जी मुकदमा दरबार में पेश किया गया। 2 किसान, एक बूढ़ा एक जवान, जमीन पर झगड़ रहे थे। तैमूर फौरन बोला, जमीन जवान को दे दी जाए, बूढ़े का वक्त गुजर चुका। रियान ने दोनों की बात सुनी, कागजात देखे और फैसला सुनाया, जमीन उसे दी जाए जिसका हक है। अदल उम्र नहीं, उसूल देखता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर तालियां बजने लगी। दूसरा इम्तिहान भी रियान ने जीत लिया। तीसरा और आखिरी इम्तिहान अक्ल। उस रात बादशाह ने दोनों शहजादों को अलहदा अलहदा बुलाया। उसने कहा, कल सुबह तुम्हें एक खतरनाक वादी में जाना होगा, जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। वहां तख्त छुपा है, जो लाएगा वही वारिस। तैमूर ने तलवार को चमकाया और गुरूर से कहा, मैं जरूर जाऊंगा, हर खतरा काट डालूंगा। रियान खामोश रहा। फिर आहिस्ता से बोला, क्या तख्त हासिल करने के लिए जान देना जरूरी है? क्या दानिश नहीं सिखाती कि अंधी वादियों में छलांग लगाने से पहले रास्ता समझा जाए? बादशाह मुस्कुरा दिया। उसने रियान का कंधा थपथपाया और कहा, यही असल इम्तिहान था। जो सवाल करे वही सोचता है, और जो सोचता है वही हुकूमत के काबिल होता है। अगले दिन बादशाह जलालुद्दीन ने ऐलान किया, तख्त और ताज का असली हकदार शहजादा रियान है, क्योंकि उसने अक्ल, फहम और अदल में बरतरी साबित की है। तैमूर खामोश खड़ा था। गुरूर उसकी आंखों से पिघल चुका था। उसने आगे बढ़कर भाई के कदमों में सर झुका दिया और कहा, मैं तख्त जीतना चाहता था,
दिल जीत लिए। तुम ही असल बादशाह हो। तख्तनशीन होने के बाद शहजादा रियान का पहला ऐलान क्या था? शहजादा तैमूर को मेरा पहला मुशीर मुकर्रर किया जाए, क्योंकि जब अक्ल और ताकत एक साथ हो तभी सल्तनत मजबूत होती है। यूं सल्तनते सिराफ सदियों तक दानाई, अदल और बसीरत की मिसाल बनी रही और लोग नस्ल दर नस्ल कहते रहे, असल वारिस वही होता है जो तलवार नहीं, अक्ल से दिलों पर राज करे। तख्त सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, असल तख्त वो होता है जो ज़मीरों पर रखा जाए। कसरे किसा ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक दरवाजा है उन कहानियों का जो हमें विरासत, अक्ल और अदल का मतलब सिखाती हैं। यहाँ हर किस्सा सोचने, सीखने और कुछ बदलने के लिए होता है। अगर आप भी इन कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।